फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, और स्टूडेंट देखो इसमें हमें एक हिंट दी है कि हमें कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी का भी यूज करना है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहां पर लेंगे एलएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट क्या है? एलएचएस पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या है? तो अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इतना लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब भी प्रूव करने वाले सवाल आए हमें तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात क्या कि हमें दिए गए टर्म को साइन और कॉस में ब्रेक करना है। दूसरी बात आइडेंटिटी का यूज करना है। और तीसरी बात अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है तो उसे हमें कॉमन लेना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो टर्म दिए स्टूडेंट ये पहले से ही किसमें है? साइन और कॉस में है। अब यहां पर देखेंगे कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है। ठीक है, और अगर इसमें से हम कोई चीज कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो कोई चीज कॉमन भी नहीं निकल रही है। अब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट देखो जैसे कि अगर हमें एलएचएस पार्ट में कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि आगे हम क्या करेंगे, तो थोड़ा हम आरएचएस पे ध्यान देंगे। देखो यहां पर क्या है? कॉसेक ए है और कॉट ए है। ठीक है, अब जैसे कि स्टूडेंट ये जो कॉसेक ए है तो कॉसेक ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, और कॉट ए जो है तो कॉट ए किसके इक्वल होता है? तो कॉट ए होता है स्टूडेंट कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो अगर 1 के नीचे साइन लगा दें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? कॉसेक, और कॉस के नीचे साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो मींस यहां पर स्टूडेंट अगर हम कॉस के नीचे क्या लगा देंगे? साइन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। और ये जो 1 है तो 1 के नीचे अगर साइन लगा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें स्टूडेंट इसमें आरएचएस साइड की भी हेल्प लेना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पूरा न्यूमरेटर है इस पूरे का किससे डिवाइड दे देंगे? साइन से। और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है ना स्टूडेंट तो उसका भी हमें साइन से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम क्या करेंगे स्टूडेंट? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन ए से देंगे डिवाइड। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो cos ए है तो cos ए के नीचे क्या लग जाएगा स्टूडेंट? तो cos ए के अपॉन में आ जाएगा साइन ए। फिर यहां पर माइनस ये जो साइन ए है तो इसके नीचे भी क्या जाएगा? साइन ए। फिर नेक्स्ट क्या है? प्लस में 1 है तो ये जो प्लस 1 है तो इसके अपॉन में भी क्या जाएगा? साइन ए। इतना हो गया। अब स्टूडेंट ये जो अपॉन का साइन है इसको हम यहां पर ऐसे लगा देंगे। फिर नीचे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के डिवाइड भी किससे देना? साइन ए से। तो यहां पर cos ए है तो cos ए के अपॉन में क्या जाएगा? साइन ए। फिर यहां पर ये प्लस का प्लस और साइन ए तो साइन ए के अपॉन में भी क्या जाएगा? साइन ए। फिर यहां पर क्या है? -1 तो -1 है स्टूडेंट तो -1 में अपॉन में हम क्या लगा देंगे? साइन ए। तो हमने क्या किया अभी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन ए से क्या कर दिया? डिवाइड। अब यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos ए अपॉन साइन ए। तो cos ए अपॉन साइन स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? cot ए के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा cot ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। साइन ए के डिवाइड साइन ए से देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? तो ये होता है स्टूडेंट cosec ए के बराबर। ठीक है, फिर अपॉन में देखेंगे तो यहां पर अपॉन में देखो cos ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? cot ए हो जाएगा प्लस साइन ए से साइन ए का डिवाइड देंगे क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? cosec ए के बराबर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? पहले ये जो cot और ये cosec वाले टर्म इन्हें पास में लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा cot ए प्लस cosec ए और ये माइनस के 1 को कहां पर कर देंगे? पीछे। फिर अपॉन में तो ठीक यहां पर भी देखो cot ए ये जो माइनस का cosec ए इसे आगे ले आएंगे
और प्लस के 1 को कहां पर ले जाएंगे, पीछे, ठीक है। इतना हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आगे हमें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमने पहले ही साइन और कॉस में ब्रेक करते हुए यहां तक आ गए, ठीक है। अब यहां से देखो कोई चीज कॉमन भी नहीं निकल रही, ना ही कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो स्टूडेंट अब जो इसमें हमें हिंट दी थी, कौन सी वाली हिंट, जैसे कि हमें यहां पर अब ये जो हिंट दी है कि आइडेंटिटी cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए का यहां पर हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट अब इसी आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखी पहले आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो अगर हम इस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं, जैसे कि ये cosec स्क्वायर है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस के cot स्क्वायर ए को अगर इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इसके इक्वल में जो 1 है वो एज इट इज यहां पर बना रहेगा। मींस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल, स्टूडेंट 1 की। तो यहां पर जहां पर भी हमें 1 दिखा है, ठीक है, जहां पर भी हमने क्या लिखा 1 लिखा है, तो उसकी जगह पर हम cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए का अब यूज करेंगे। तो जो हिंट में आइडेंटिटी दी थी स्टूडेंट, उसका यहां पर अब यूज होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे कि cot ए प्लस cosec ए, तो हम यहां पर लिखेंगे पहले cot ए प्लस cosec ए, और यहां पर ये क्या है, माइनस। अब ये जो 1 है स्टूडेंट, तो 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी देखो क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जैसे ये है cot ए, फिर यहां पर क्या है माइनस cosec ए और प्लस, ठीक है। अब यहां पर ये जो 1 है स्टूडेंट, तो इस 1 को हमको ऐसे के ऐसा लिखना है। मींस अब हमें केवल जो न्यूमरेटर है ना उसमें ही वर्क करना है, डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये जो cot ए है, ठीक है, ऐसे कैसे लिखाएगा, प्लस cosec ए। अब यहां पर ये माइनस का माइनस, स्टूडेंट देखो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, यहां पर कोई सी आइडेंटिटी बन रही है, तो यहां पर स्टूडेंट आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल में क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्म में हम cosec स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए को जमाएंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा क्या, ब्रैकेट में cosec ए प्लस cot ए, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट माइनस में लिखा आएगा, तो यहां पर हो जाएगा cosec ए माइनस cot ए, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां से स्टूडेंट ये आइडेंटिटी को मैं रब कर देता हूं, इसका मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर अपॉन में, तो अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो यहां पर क्या है cot ए प्लस cosec ए माइनस cosec ए प्लस cot ए इंटू cosec ए माइनस cot ए। मींस ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो स्टूडेंट हम यहां से क्या करेंगे, देखो cot ए प्लस cosec ए और cosec ए प्लस cot ए बात एक ही है। तो यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, cosec ए प्लस cot ए के लिए निकाल देंगे कॉमन। देखो कैसे, अगर ऐसी कंडीशन आए a माइनस ए बी, ठीक है। देखो स्टूडेंट ये दोनों टर्म एक है, से मैंने a मान लिया और इस वाले टर्म को क्या मान लिया, b। तो यहां पर ये टर्म हो गया a, ये माइनस का माइनस, यहां पर इंटू मतलब क्या बन रहा है a b। तो इसमें से हम क्या करेंगे, a के लिए अगर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से a कॉमन लिया, तो यहां पर a का से डिवाइड देंगे, क्या बचेगा 1 माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, cot ए प्लस cosec ए के लिए ले लेंगे कॉमन। तो यहां पर हमने लिख दिया cot ए प्लस cosec ए, ये हमने ले लिया कॉमन। अब यहां पर एक बनाएंगे हम ब्रैकेट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो cot ए प्लस cosec ए से अब ये ऊपर वाला जो है ना न्यूमरेटर्स का डिवाइड देंगे, तो cot ए प्लस cosec ए से cot ए प्लस cosec ए का डिवाइड जाएगा, क्या बचेगा यहां पर 1, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, फिर से cosec ए प्लस cot ए और cot ए प्लस cosec ए स्टूडेंट बात एक ही है, तो यहां पर भी इसका डिवाइड जाएगा, क्या बचेगा 1। फिर ये जो cot ए प्लस cosec ए स्टूडेंट, उससे ये cosec ए माइनस cot ए कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे cosec ए माइनस cot ए, ठीक है। और देखो अपॉन में क्या है, तो अपॉन में हमारे पास में cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो यहां पर ये जो cot ए प्लस
कोसेक ए है, इसको हमने ऐसे कैसे यहां पर लिख दिया। फिर यहां पर ये 1 का 1, अब यहां पर -1 और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट मींस क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसमें हमें -1 का मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए से करना है, तो ये माइनस, तो यहां पर माइनस ये जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कोसेक से देंगे स्टूडेंट, क्या मिलेगा हमें, कोसेक ए। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का मल्टीप्लाई कॉट ए से देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, और स्टूडेंट देखो अपॉन में क्या है, तो अपॉन में हमारे पास है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो जरा इस ब्रैकेट और नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखो, +1 +1 माइनस कोसेक प्लस कॉट ए मींस ये जो ब्रैकेट है और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट, सेम। अगर आप चाहो तो सीक्वेंस में भी जमा दो, और ना जमाएंगे तो स्टूडेंट सिंपल ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस कोसेक से माइनस कोसेक और कॉट ए से कॉट ए कैंसिल। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो ऊपर क्या बचा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बचा है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट निकला है स्टूडेंट, देखो एलएचएस। तो एलएचएस आया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और आरएचएस कितना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। मींस इसमें कोसेक आगे है, इसमें पीछे। कंडीशन क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस। स्टूडेंट बात एक ही है, अगर आप ज्यादा चाहो तो यहां पर ये दिस इंप्लाई का साइन लगा देना और कोसेक ए को आगे कर देना, प्लस कॉट ए के लिए पीछे कर देना। ठीक है, देखो दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए, तो यहां पर हम लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इस तरह से हमने जो हमें प्रूव करना था आसानी से उसे प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट हो सकता है पहली बार में आपके लिए समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। अब रिमेनिंग पार्ट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।